टॉपिक 5 भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची में है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघशासित क्षेत्रों का उल्लेख है। भारत में अभी कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। द्वितीय अनुसूची में है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में है, इनमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। मंत्री उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में है, इनमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में है, इनमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या है? इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें विषय हैं 100। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि, ये सब है संघ सूची। मतलब इस पे केंद्र सरकार निर्णय लेगी, कानून बनाएगी। राज्य सूची दूसरा है, राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। मतलब राष्ट्रीय हित मतलब इंटरनेशनल बात होगा, मान लीजिए कि नेपाल से कोई डील करना है बिहार को, तो वो केंद्र सरकार डील करेगी। आगे, संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें कितने हैं? 61। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं, शांति और व्यवस्था, पुलिस है, जेल है, स्थानीय स्वशासन है, कृषि है, जन स्वास्थ्य है, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि। तीसरा पॉइंट है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। संविधान के लागू के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय हैं दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि समवर्ती सूची में आते हैं। अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को 1992 जब 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कोकड़ी, मणिपुर और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया, और 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन किया गया, सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वां हुआ संशोधन, उसको नमक से याद कीजिए। हाँ, नमक से नेपाली, हाँ, से मणिपुरी, से कोकड़ी। 2003 में हुआ 92वां संविधान संशोधन, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। नवी अनुसूची में कितने अधिनियम है? 284। अब तक क्या मान्यता थी कि संविधान की नवी अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि नवी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्च न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची में है, यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती संस्थाओं के कार्यों के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची है, यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आंसर बताइएगा, ठीक है? नहीं, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में है? विभिन्न, हाँ, विभिन्न 5 में, अनुसूची 5। अनुसूची 5। अच्छा, अनुसूची 6 दिया गया है विशेष रूप से जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। अच्छा, बानवेवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 92 में हुआ था, 2003 में। अच्छा, 2003 में, हाँ, मैथिली, संथाली, डुमरी, बोडो भाषा को जोड़ा गया था। अब 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून को उसमें लागू किया गया। 10वीं अनुसूची। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख अनुसूची 4 में। अनुसूची 3 है, अनुसूची 4 में है। वेतन भाता 4 में है। 4 में है। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व चौथा में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करेगा, और तृतीय में पद ग्रहण करेगा, शपथ। शपथ वही पद ग्रहण माने शपथ करेगा, शपथ का उल्लेख है। द्वितीय में है वेतन और भत्ता। प्रथम है राज्यों का भारत के राज्यों का संघ। अच्छा, 5वां 6वां ये गया। 17 में समवर्ती सूची। श्रमिक संघ किस सूची में आता है? समवर्ती राज्य सूची, समवर्ती सूची या संघ सूची? 7 में। ये 3 को में समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में किस में तीनों में आता है? कौन सी? क्या? श्रमिक संघ। श्रमिक संघ आपको आ जाएगा संघ सूची में। श्रमिक संघ आता है समवर्ती सूची। समवर्ती, इसमें राज्य और केंद्र दोनों निर्णय लेगा। हाँ। वन किस में आएगा जी? समवर्ती, हाँ। और शिक्षा राज्य सूची। शिक्षा समवर्ती सूची। राज्य सूची का विषय था, लेकिन इस संशोधन किया गया, इसको समवर्ती सूची में डाला गया है। अच्छा, शिक्षा समवर्ती सूची में। हाँ, देखो समवर्ती सूची में मेन जो है समाचार पत्र समवर्ती सूची में, वन समवर्ती सूची में, शिक्षा समवर्ती सूची में, बिजली समवर्ती सूची में। मेन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विवाह तथा तलाक भी समवर्ती सूची में बार बार प्रश्न पूछता है। शिक्षा कौन सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में। अब 11वीं सूची में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य, उसमें कितने विषय हैं? 11वीं में 29 विषय है पंचायती राज। हाँ, 29 विषय। शहरी क्षेत्र के में 18 विषय। टॉपिक है 6, देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया।
देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो जूनागढ़ रियासत को कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह। और हैदराबाद को पुलिस करवाई। और एक जम्मू कश्मीर को विलय पत्र। टॉपिक है 7 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संपृक्त 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नागर हवेली और दमन दीव के विलय के पश्चात राजधानी इसकी दमन हो गई है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्रों में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 में कहा गया है भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 2 में है भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अगला है भारतीय संविधान के भाग। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में क्या है? भाग 1 अर्थात इंडिया राज्यों का संघ भाग 1 यहाँ अगला टॉपिक है ये इतना पढ़ के तब फिर भारतीय संविधान के भाग भारतीय संविधान का भाग अच्छा आगे दे दिया है यहाँ इसमें। भारतीय संविधान का भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कितना है? 4। द्वितीय भाग में है नागरिकता। अनुच्छेद है 5 से 11। तृतीय भाग में है भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार 12 से अनुच्छेद 12 से 35। चौथा भाग में है मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। अब भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य और अनुच्छेद है 51 का क। अब भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 151। 52 से 151। भाग 6 में है राज्य अनुच्छेद 152 से 237। पहली अनुसूची के भाग क के राज्य 238 निश्चित कर दिया गया। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र 239 अनुच्छेद 242 सॉरी। अब भाग 9 में है पंचायत। अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 के क से 9 तक। अनुच्छेद भाग 9 का क में है भाग 9 का क में है नगर पालिका। अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 यह 6 तक। हाँ। अब भाग 9 का ख में है सहकारी समितियां। यह है 243 य ज से लेकर य न तक। अब भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रीय अनुच्छेद 244 क। अब भाग 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 45 से 200। और अनुच्छेद भाग 12 है वित्त संपत्ति संविधियों और बाद। अनुच्छेद है 264 से 300 क। भाग 13 में है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। अनुच्छेद है 301 से 307। भाग 14 में है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में है संघ एवं राज्यों का अधीन सेवाएं 308 से 323 अनुच्छेद। अब भाग 14 के क में है अधिकरण। अनुच्छेद है 323 से 323 ख। भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 15 में है निर्वाचन।
अनुच्छेद है 324 से 329। 329। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, अनुच्छेद 323 से 342। 42। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 17 का अनुच्छेद कितना है? 343 से 351। भाग 18 में है उपबंध, अनुच्छेद कितना है? 360। भाग 19 में है प्रकीर्णन, मतलब संशोधन, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। अच्छा सॉरी, अब प्रकीर्णन है 361 से 367। भाग 20 में है संविधान संशोधन 68। अब भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। संक्षिप्त भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासन, अनुच्छेद 393 से 395। तब अब बताओ अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में नागरिकता। अनुच्छेद 2 में रॉन्ग। भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसा निबंधों और शर्तों पर जो यह ठीक समझे, संघ के नए राज्यों का प्रवेश या शर्त जो ठीक समझे, उनकी स्थापना शक्ति प्रदान है। मतलब नए राज्यों का प्रवेश है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के सीमाओं और नामों में परिवर्तन कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 3 में। अच्छा। संसद विधि द्वारा कर सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे किस अनुच्छेद में है? मतलब मान लीजिए भारत पाकिस्तान को जीत लेता है तो किस अनुच्छेद के तहत भारत में मिलाया जाएगा? किस भाग के तहत? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद हाँ, तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1। राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। पॉइंट नंबर 3 दिया, अनुच्छेद 1 में है। एक में होगा। भारत इंडिया का संघ होगा, इसी में तो हाँ तो मिलाएगा भी। मान लीजिए नेपाल हम जीत लेते हैं तो वो किस अनुच्छेद के तहत भारत में मिलाया जाएगा? अनुच्छेद 1। जितना भी नया मतलब राज्य हम जीतते हैं या कोई भूमि अधिग्रहण करते हैं उस अनुच्छेद 1 के तहत उसको भारत में मिला लिया जाएगा। अनुच्छेद 3 मतलब नए राज्यों का निर्माण, जैसे भारत में अभी जो राज्य है उसी को तोड़ के, जैसे में बिहार से झारखंड अलग हुआ तो अनुच्छेद 3 के तहत उसको अलग किया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? नवंबर 2000। उत्तराखंड, हाँ ना नवंबर 2000। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड नवंबर 2000। और सबसे लास्ट वाला कौन अलग हुआ है? सबसे लास्ट यही हुआ है तेलंगाना। कब हुआ था? 2 जून 2014। वाह। अब भाग वाला बताइए। अपात 2 जून 2014। आपात उपबंध भाग कितना में है? आपात उपबंध किसमें है? भाग कितना? 18। आपात उपबंध भाग 18। संविधान संशोधन भाग 20। भाग 20। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। संघ संघ आपको भाग 5। हाँ। संघ भाग 5। अच्छा, राज्य का उल्लेख कौन भाग में किया गया है? राज्य का उल्लेख भाग 14। भाग 6। संघ मतलब केंद्र का उल्लेख किया गया 5 में और राज्य का उल्लेख कर दिया गया 6 में। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित जो क्षेत्र है उसका उल्लेख कब किस में किया गया है? 8 में। अब मौलिक अधिकार तो निश्चित कर दिया गया। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3। हाँ। नीति निर्देशक तो भाग 4। निर्वाचन आपको हो जाएगा 18 में। भाग 15। 18 में आपात उपबंध। भाग 15 में है निर्वाचन। पंचायत आपको हो जाएगा भाग कितना हो जाएगा? भाग 9। भाग 9 में। अनुसूची पूछेगा तो पंचायती राज 343 के क से ग तक तो अनुच्छेद हुआ। अनुसूची, अच्छा अनुसूची एथी वाला 11 पंचायती राज और शहरी वाला हो जाएगा 12 नगर पालिका। अच्छा, राजभाषा है किस भाग में? राजभाषा
343 है तो आपको हो जाएगा 18 है। 17 18 में तो आपात उपबंध है। हाँ। 18 में भाग 18 में आपात उपबंध। 352 से 360 राजभाषा 17 राजभाषा 17 में है और निर्वाचन याद है 15 में है। ये बार बार पूछता है। एगो संघ पूछता है भाग 5 में। हाँ। अब भाग 6 में है राज्य। अब भाग उसके बाद आ जाएगा भाग 8 में है भाग 8 में संघ राज क्षेत्र। संघ राज क्षेत्र। भाग 9 में है पंचायत नगर पालिका पंचायत पंचायत वो क तो पंचायत आ गया तो उसमें नगर पालिका और शहरी क्षेत्र तो क ख में तो आ ही जाएगा। और भाग 15 में है निर्वाचन। मेन जो वही देख लेते हैं जो पूछता है। भाग 15 में है निर्वाचन। अब भाग 17 में है 17 में है भाग 17 में राजभाषा। राजभाषा भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। अब भाग 20 में संविधान संशोधन। सही है। अब देखते हैं अगला है पॉइंट। अगला टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। मतलब राज्य भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जाएंगे। जैसे मैं अब बिहार में 5 गो राज्य बनेगा, मैथिली का अलग, भोजपुरी का अलग, मगही का अलग, तो ऐसे तो बहुत राज्य हो जाएगा। तो इस भाषा के आधार पर राज्य का नहीं बनेगा। हाँ, और एथी के प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन का ये लोग समर्थन किया। धर आयोग के निर्णय परीक्षा के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन मांग को खारिज कर दिया। अगला है पॉइंट है नेहरू, पटेल और सीतारामैया, जिसको हम लोग जेवीपी समिति भी कहते हैं। नेहरू, पटेल, सीतारामैया, जिसको हम लोग जेवीपी समिति भी कहते हैं। समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो गई। रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1993 में गठित हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां जैसे कि पांडिचेरी है, यानाम है, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर
पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र है। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। आगे आता है क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये संवैधानिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधिक निकाय है, किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है, इसको मान लिया गया है। उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य हैं? तो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, राज्य तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र में चंडीगढ़ और दिल्ली संघ शामिल है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में है उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में है बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन एवं दीव है तथा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र है। और दक्षिणी में कौन कौन आ जाएगा? दक्षिण में जो राज्य है जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु राज्य एवं पुडुचेरी राज्य क्षेत्र। और पूर्वोत्तर परिषद मतलब पूर्वोत्तर में इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित है। 1994 ईस्वी में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य 1994 ईस्वी में बना। इसके कार्य के कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद के है। अब देखते हैं नए राज्यों का गठन। कौन सा राज्य कब गठन हुआ? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 और गुजरात का गठन 1 मई 1960। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा का 1 नवंबर 1966। सॉरी, हरियाणा का अच्छा सही है 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मेघालय 21 जनवरी 1972। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972। मणिपुर का 21 जनवरी 1972। यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा अलग हुआ है। त्रिपुरा से ही सब मेघालय से ही तीनों अलग हुआ है। तो इन तीनों का मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों का है 21 जनवरी 1972। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ। अगला है सिक्किम जो 26 अप्रैल 1975। त्रिपुरा ऐसी सिक्किम का है 26 अप्रैल 1975। कौन 35वां के 22वां संविधान संशोधन? 35वां संविधान संशोधन से हुआ था। अच्छा, मिजोरम 20 फरवरी नहीं याद है, 36वां से। मिजोरम
20 फरवरी 1927 को इसका गठन होता है। मिजोरम का 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987, यानी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 जनवरी 1987, सॉरी 20 फरवरी 1987। गोवा 25वां राज्य बना 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 27वां राज्य बना 9 नवंबर 2000। झारखंड 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000, और तेलंगाना बन गया 29वां राज्य 2 जून 2014। 2 जून 2014। तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इसके बाद अरे राज्यों का भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए कि मतलब राज्य के आधार पर पुनर्गठन जो होगा मतलब भाषाई आधार पर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका जांच करने के लिए उसका अध्यक्ष कौन था? कौन था? एसके धर था। और ये जो नेहरू और जेबीपी समिति जो बोल रहा था कि भाषाई आधार पर हमारा मतलब हम लोग का गठन होना चाहिए, उसका बाद में मृत्यु हो गया 58 दिन के बाद। तो कौन? रामल्लू। अच्छा, मृत्यु कब हुआ था? 53 में हुआ था, 1953। 15 दिसंबर 1952। 15 दिसंबर 1952 मृत्यु हुआ। 58 दिन का और आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित हुआ, उसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 53 में, 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। अच्छा, लागू हुआ 56 में। अच्छा, लागू हुआ 56 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन फजल अली। इसके सदस्य और कौन कौन थे? सदस्य था इसमें 3 को था, हृदयनाथ कुंजरू और पनिकर। हाँ, पनिकर, सरदार केएम पनिकर। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष थे फजल अली, लेकिन उसके और सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और पनिकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास हो गया। उस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अच्छा, और ये जो मतलब पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र बना, ये कब बना गया? इसका मतलब हस्ताक्षर कब हुआ इसको बनाने के लिए? फ्रांस से ये लोग कब लिया? 28 मई 1956 पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया था। आगे है कि मतलब गोवा, दमन दीव मतलब कब आजाद करवाया गया इसको? तो पुर्तगालियों से तो आजाद कराया है 18 दिसंबर 1961। गोवा, दमन दीव को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था 18 दिसंबर 1961 को। आज संविधान संशोधन कौन था जिसमें गोवा को भारत का अंग बना लिया गया था? 86वां तो ये तो 2002 में आया है। उस समय 1961 में हुआ था 12वां संविधान संशोधन के द्वारा। 12वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ और गोवा, दमन दीव को भारत का अंग बना लिया गया। वर्तमान समय में मालूम है 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र है। इसके किस अनुच्छेद में या किस अनुसूची में इसका उल्लेख है? अनुसूची तो एक ही होगा। हाँ, अनुच्छेद भी एक ही होगा। अनुच्छेद भी एक ही होगा। राज्यों का संघ है। आगे है क्षेत्रीय परिषद। कितना क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है। कौन कौन? पश्चिमोत्तर, पश्चिमी, हाँ पश्चिमी, ठीक है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, एगो पूर्वोत्तर जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय वाला। उत्तर परिषद तो सब हो गया। पूर्वोत्तर, पूर्वी, मध्य, उत्तरी, दक्षिणी हो तो गया 5। उत्तर, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, एगो मध्य, 5 को तो हो गया।
अब पूर्वोत्तर बाद में हाँ, पूर्वोत्तर बाद में आया, वो छठा मतलब जुड़ा था। हाँ, ऐसे शुरू में जब बनाया गया तब 5 गो था, लेकिन इसको बनाया गया है 1994 में, 1994 ऐसे सॉरी 1972 में, 71 में 71 में मतलब अधिनियम बना, लेकिन अधिनियम है, उसको 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। हाँ, सिक्किम शामिल हो गया पूर्वोत्तर परिषद में 1994 में। तो मेघालय कौन से क्षेत्रीय परिषद में आएगा? मेघालय पूर्वी में आएगा। अच्छा, पूर्वी, मेघालय पूर्वी में आएगा। लेकिन जब मान लीजिए छठा भी बाद आ गया तो पूर्वोत्तर में आ गया। हाँ, पूर्वोत्तर में आ गया। अच्छा, दिल्ली? दिल्ली तो आ जाएगा, दिल्ली उत्तर में आएगा। नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली? दादर नागर हवेली पश्चिमी में आएगा। अच्छा, तेलंगाना? तेलंगाना दक्षिणी में। तेलंगाना दक्षिण। नागालैंड? नागालैंड अब पूर्वोत्तर मानिएगा। अच्छा, नागालैंड पूर्वोत्तर, लेकिन ये छठा जो पूर्वोत्तर परिषद नहीं बना था, तो अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो मध्य में, पूर्वी में, पूर्वी में रह दिया। बिहार भी पूर्वी। हाँ, बिहार पूर्वी। पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल पूर्वी। असम, मेघालय। अच्छा, उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश आपको मध्य में। छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ भी मध्य में। मध्य प्रदेश मध्य में। मध्य प्रदेश तो मध्य में ही है। चंडीगढ़? चंडीगढ़ ये भी चंडीगढ़ उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली आ गए उत्तरी में तो। चलिए, टॉपिक 9 भारतीय नागरिकता कल पढ़ेंगे।